नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जिसे आपको नहीं करना चाहिए? अगर आप करते हैं तो यकीनन जीवन में किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा। तो वो क्या है और आपके जीवन में क्या क्या होता है, आज हम बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम आपसे ही आपकी बातें करेंगे और आपके मनोबल को उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे बहुत सारे वृषभ राशि के आप लोग हमारे दोस्त ही हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं। तो आपका कहना होता है कि आप बड़ाई बहुत करते हो। देखिए, आपके पड़ोसी, आपके करीबी बहुत ऐसे होंगे जो आप में कमियां निकालते होंगे, और ये कमियां आपको डिमोबलाइज भी करती है और आपको आपके मनोबल को तोड़ती भी है। और हम ऐसा करने लगे तो फिर आपके मनोबल को कौन उठाएगा? क्योंकि एक तरह से हम ये समझते हैं कि अगर हम कुछ अच्छी बातें आपको बता रहे हैं तो थोड़ी न थोड़ी आपके गुरु वाले दर्जा हमें प्राप्त होना चाहिए। और हम आपकी कमियों को नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपकी जो आप में खूबी है उसे बताएंगे कि आप अपनी खूबियों को पहचाने और उसी अनुसार काम करें। आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। कमियां गिनेंगे, कमियों पर जाएंगे, रोना रोएंगे तो फिर आपका मन डेवलप नहीं करेगा। इसलिए ऊंचा सोचे, सब कुछ बेहतर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर आप कहेंगे, शायद कह भी सकते हैं, निगेटिव टाइटल क्यों है? टाइटल निगेटिव नहीं है, आपको सतर्क किया जा रहा है। तो ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और हमारे पास आपके ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, हज़ारों आते हैं। कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारे दर्शकों का हम जवाब भी नहीं दे पाते, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और यहाँ पर 3 ग्रह आपकी किस्मत को मजबूती देते हैं। एक तो शुक्रदेव तो हैं ही, अब वृषभ राशि में चंद्रमा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तीसरी, बुध, इनकी भूमिका आपके लाइफ में बहुत होता है। और शनिदेव तो अगर उनकी कृपा ना हो तो आपका जीवन में आपको कुछ भी नहीं मिल पाता। जब इतने सारे ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके ऊपर अपने हाथ बनाए हुए हैं, तो आपको परेशान तो होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, मंजिल को पाने के लिए कैसे क्या किया जाए ये सोचना चाहिए। वैसे तो हम अपने तमाम वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताते ही रहते हैं। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर बुद्ध की भूमिका बहुत होती है। वैसे होते हैं बहुत साहसी, बहुत कॉन्फिडेंट। इनका आत्मविश्वास कोई नहीं डिगा सकता। ये झुकना नहीं जानते हैं, सबसे बड़ी कमजोरी यही है। और धनवान भी होते हैं। अब आप सोचेंगे पैसे नहीं है बोलते हैं धनवान। धनवान कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे असीम संभावनाएं हैं उसी तरह वृषभ राशि वालों में होती है। बस थोड़ा सा आगे बढ़िए, फिर देखिए मंजिल कैसे आपको मिल जाती है। कमियां, हमने कहा 3 काम छोड़ दे नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो 3 काम में क्या है? सबसे पहला, आप अपने जिद, अपने क्रोध को काबू में रखिए, क्योंकि ये जिद कभी कभी आप पर बहुत भारी पड़ता है। क्रोध कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आपको सबसे तोड़ देता है और आप खुद भी पछताते हैं। क्रोध बस किए गए शब्द का वाण जो आप चलाते हैं ना, शायद किसी की हड्डी में भी छेद कर दे, इतना तीखा होता है। उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और जिद मत कीजिए, क्योंकि जिद में आकर आप अक्सर अपना ही नुकसान करते हैं। आप सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहनिए। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया है पन्ना पहनने पर सलाह लेकर। अगर पन्ना सूट ना करे या फिर आप चूँकि महंगा रत्न है नहीं पहन पा रहे हैं तो उसके बदले आप पन्ना नहीं पहन पा रहे हैं, तब ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का रोज़ सुबह 108 बार या कम से कम 27 बार तो ज़रूर जप कीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। बुद्ध को मजबूती मिलेगी और आपका जिद, आपका जो क्रोध है वो कम होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर वृषभ राशि वाले जो है ना, आपके आपका जो मन है वो बहुत जल्दी परेशान होता है, बहुत जल्दी।
अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, अपने अहंकार पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। हालांकि आप अहंकारी नहीं होते, स्वाभिमानी होते हैं, पर आपके जो बोलने का तरीका है, हमने कहा भी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये वाणी ऐसा कुछ दर्शाता है कि लगता है आप अहंकारी हैं। तो हालांकि आप अहंकारी नहीं होते, लेकिन फिर भी इस पर काम कीजिएगा तो जीवन में सफलता जल्दी पाइएगा, ज़्यादा सफल होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में किस्मत का साथ चाहिए, आप चाहते हैं कि जीवन में कभी संघर्ष हो ही ना, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और ये शनिदेव सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको जीवन में आपका जो भाग्य है ना, उसको शनिदेव ही नियंत्रित करते हैं। यानी जो किस्मत से मिलना है वो बिना शनिदेव के मिल ही नहीं सकता। अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाए, उनकी कृपा ना हो, तो किस्मत भी साथ नहीं देता और जीवन का कोई भी पक्ष अच्छा नहीं होता। यानी हर तरफ से आप हार मान जाते हैं, हारे हुए महसूस करते हैं। इसलिए शनिदेव को बेहतर जरूर करें। अब आप सोचेंगे शनिदेव को बेहतर कैसे करें। देखिए, शनिदेव के बिना कोई भी वृषभ राशि का व्यक्ति आर्थिक रूप से तो संपन्न हो ही नहीं सकता। यानी उनकी कृपा ना हो तो आपको धन के मामलों में बहुत परेशानियां आती है। पैसे, करियर, वैवाहिक जीवन तक आपका उथल पुथल मचाए हुए होता है, और संतान भी आपका थोड़ा सा संतान वाला पक्ष कमज़ोर हो जाता है। तो शनिदेव को तो आपको हर हाल में मनाना है। करेंगे क्या? हर शनिवार की शाम में निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज़ खिलाएं, या फिर आप चाहें तो रोज़ शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप लाइफ टाइम करें। किस्मत मजबूत होगा, किस्मत का साथ मिलेगा, और आप कभी भी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब एक सबसे हकीकत बात, ये जो वृषभ राशि वाले होते हैं ना, अगर आप अपने पिता और अपने बच्चों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखते हैं तो आप जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिश्ता आपके जीवन को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये रिश्ता आपका भाग्योन्नति में सहायक होता है। आपके पिता और आपके संतान का रिश्ता, उनसे रिश्ते को बेहतर बनाए रखिए। अगर आपका इस संबंध में, आपके संबंधों में पिता के साथ, बच्चों के साथ नहीं बन रही है, बिगड़ गया है, फिर तो आपका जीवन में बहुत परेशानी आएगा। इसलिए ये रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर सूर्य गड़बड़ हो जाए तो ये रिश्ते भी गड़बड़ होते हैं। इसके लिए आप सूर्य को मजबूत करें ताकि आपका ये रिश्ता मजबूत रहे और जीवन में सफलता बहुत आसानी से मिलती चली जाए। हमने अभी अभी कहा कि वृषभ राशि वाले थोड़े जिद्दी होते हैं, हालांकि मेहनती बहुत होते हैं। अपने मेहनत के दम पे सब कुछ प्राप्त करते हैं और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। और ऐसा भी होता है कि चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है ना, तो इनके पास थोड़ी बहुत समस्याएं भी लगी रहती है। स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है, ज़्यादा गहरा समस्या नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत होती रहती है। कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, जैसी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हमने आपको 2-3 बातें बताई कैसे करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक सबसे अहम बात बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, इनकी सबसे अच्छी दोस्ती या तो वृश्चिक राशि से होती है या सिंह राशि से होती है। यानी आपके जो गहरे दोस्त होते हैं, जिनसे आपके निभती है, वो वृश्चिक राशि और सिंह राशि से। लेकिन अगर आप कन्या राशि के व्यक्ति से मित्रता करें तो आपके जीवन में सफलता के साथ सच्चे दोस्त का साथ भी मिल जाएगा। यानी कन्या राशि वाले आपको सफलता भी दिलाएंगे और एक अच्छा सच्चा दोस्त होगा जो आपको सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करेंगे। समय समय पर आपकी कमजोरियां आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपके कोई सच्चे मित्र हैं तो वो कन्या राशि वाले जरूर होंगे। और आप शनिदेव के शरण में बने रहिएगा ताकि जीवन में कभी धन की और रोजगार की समस्या ना हो। तो आज हमने
आपको डायरेक्ट ना बोलकर आपको समझाते हुए बताया कि कैसे कौन से ग्रह जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और कैसे आप बर्बाद होने से बच सकते हैं, कैसे आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें और पसंद ना आए तो भी कमेंट करें, हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।